कृष्ण आपके लिए खत लिखा है, पढ़ जरूर लेना। हे कृष्ण, वैसे तो मुझे उसी तरह इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्णतः ठीक होंगे, जिस तरह मुझे आपके अस्तित्व पर, महादेव की कृपा पर और अपनी माँ के मातृत्व पर हमेशा विश्वास रहता है। मगर फिर भी औपचारिकता निभाना भी तो कोई चीज होती है ना। कुछ बातें हैं कृष्ण जो मैं आपसे कभी कह नहीं पाया, तो सोचा वो सारी बातें आपको एक खत लिखकर साझा करूं। आपने भी मनुष्य नाम का बड़ा विचित्र प्राणी बनाया है। ये कभी भी उसका मोल नहीं जान पाता जो साथ रहता है, और उसके बिछड़ते ही उसे उसके अनमोल होने का आभास होने लगता है, और फिर बिना कारण दुखी होता रहता है। खैर, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप तो खुद सर्वज्ञाता हैं। तो अच्छा होगा आपको इधर उधर से बटोरा हुआ ज्ञान देने की बजाय वो कहूं जिस कारण मैंने ये खत लिखा है। बहुत छोटा था कृष्ण जब आपसे पहली बार मिला था। मुझे तो याद भी नहीं, माँ ही बताती है कि अपनी पहली जन्माष्टमी जो आपके साथ मनाई थी, तब आपको बहुत तंग किया था मैंने। सबने आपको खूब अच्छे से सजाकर पालने में रख दिया था। उस चमचमाती चांदी की मूर्ति में आपका रूप बड़ा खिल रहा था कृष्ण। हर कोई आता था, आपको बड़े प्यार से झुलाता था, बड़ी श्रद्धा से माथा टेकता था। मगर मैं धर्मी, जिससे आपकी पूजा और सबका आपके प्रति प्रेम नहीं देखा जा रहा था, जाता और पालने को खूब जोर से हिला देता। माँ आती थी, प्यार से गुस्से से समझाती थी कि मत कर ऐसा, वो भगवान जी हैं, उन्हें तंग नहीं करते। मगर मुझे तो आप जानते हैं ना, मैं कहाँ समझने वाला था। माँ की डांट से भी मैं फिर से आपको गिरा देता। फिर मेरी नजर आपकी बांसुरी पर पड़ी और मैंने वो बांसुरी अपने मुंह में डाल ली। माँ फिर दौड़ी थी मुझे डांटने के लिए, मगर मैं आपकी बांसुरी बजाने की नाकाम कोशिश में मग्न था। माँ ने 4 बार आपकी बांसुरी धोई थी और मैंने 5 बार उसे मुंह में डाला था कृष्ण। और आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं आपको देख देख कर ही बड़ा होने लगा। मैं किसी बात से परेशान होकर आपके मंदिर के सामने वाले बरामदे में मुंह लटकाए बैठा रहता था, और आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मैं जितना परेशान होता था, आप उतना ही मुस्कुराते प्रतीत होते थे। मगर मेरी परेशानियों को हल करने का रास्ता भी तो हर बार आपने ही ढूंढा है। आपको याद है कृष्ण, जब मैं पहली बार प्रेम का एहसास बटोरे आपके पास आया था और आपको शर्माते हुए सारी बात बताई थी, मैं जानता था कृष्ण वो मान जाएगी। मानती भी क्यों ना, आखिर मैंने प्रेम आपसे सीखा है। याद आया कृष्ण, माँ की तरफ से मुझे आपसे माफी मांगनी है। जानता हूँ उसने मन ही मन में मांग ली होगी, और आपने मन ही मन में कब का उसे माफ कर दिया होगा कि जैसे माफी जैसा कुछ था ही नहीं। पापा जा रहे थे और माँ कैसे आपको बोल रही थी ना, उसका गुस्सा भी तो जायज ही था। भला कोई 30 साल की सेवा के बदले अपने सबसे प्रिय की जान भी आपसे नहीं मांग सकता। वो कितना चिल्ला रही थी आपको अपनी पीड़ा सुनाकर। कृष्ण, उस दिन पहली बार मैंने आपका मलिन मुख देखा। मुझे लगा कहीं मर्यादा ना टूट जाए।
आपके पलकों पर पड़े आंसू कहीं आपकी आंखों का साथ ना छोड़ दें। मुख मलिन होता भी कैसे ना, 30 साल आपकी सेवा करने वाला वो पुजारी आपको छोड़े जा रहा था, जिसने आपके साथ हमेशा ऐसे बर्ताव किया जैसे आप उनके साथ हो, उनके सामने हो। आपके सामने रोए भी, आपसे गुस्सा भी हुए, आपको मनाया भी। मैं समझ ही नहीं पाता था कि कई बार वो बहुत ज्यादा परेशान होने पर घंटों आपके सिराने क्यों बैठे रहते थे। मैंने जब जब पिताजी से पूछा, उन्होंने हंसकर टाल दिया। मगर अब मैं समझता हूं कि वो क्या करते थे। अभी जब मैं अपने प्रेम को पाने के लिए तड़पकर आपको याद करता हूं और कहता हूं कि आप तो प्रेम को सबसे ज्यादा समझते हो, फिर क्यों हम दोनों की दशा पर केवल मुस्कुरा कर रह जाते हैं। तब लगता है कि जैसे आप राधा की तरफ इशारा करते हुए कहते हो कि प्रेम पा लेने की वस्तु नहीं, प्रेम तो जी लेने का नाम है। तुम प्रेम को जी कर देखो, फिर हर वक्त उसे अपने पास ही पाओगे। जीवन के बाद भी वो तुम्हारे साथ रहेगा। मगर मेरे कृष्ण, वो आपका समय रहा होगा जब लोग प्रेम को पूजा और प्रेम करने वाले कन्हैया को भगवान कहते थे। आज लोग बदल गए हैं। ये आज आपको बड़ा बना देंगे, कल को जो आपने इन्हें सिखाया ये सब भूल जाएंगे। कृष्ण, ये लोग बस फिल्मों और सीरियलों के प्रेमियों के लिए मिलने की दुआ मांगते हैं और हकीकत में प्रेम को पाप कहते हैं। प्रेम करने वालों पर ये इतने जुल्म ढाते हैं कि आप भी होते तो रो देते। ये हमारे प्रेम को ऐसे देखते हैं कि जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह हो। मुंह फेर लेते हैं देखकर जैसे हम एक मुजरिम हैं। इन्हें जरा भी एहसास नहीं इसके दर्द का कि कितना तकलीफ देता है किसी का किसी से जुदा हो जाना। आप तो जानते हैं कि मैं उसे कितना चाहता था। मुझे तो बस उसके मासूम से चेहरे पर सारी उम्र एक मुस्कान सजा कर रखनी थी। मैंने तो बस इतना ही चाहा कि मेरा और उसका साथ हो जाए, और वो भी तो मेरे साथ रहना चाहती थी। मगर कोई नहीं समझा, आप भी नहीं। आप सब देखते रहे। उसके भी पहरेदारों ने उसे वैसे ही तड़पाया, वैसे ही मारा, मगर आप फिर भी सब देखते रहे। हद हो जाने के बाद वो लाल जोड़े में सजाई गई और मेरे हाथों में वो मजबूरी की मोटी सी किताब थमा के चली गई, जहां से मैं बेबस सा उसे बस देखता रहा। कृष्ण, वो आपको किसी और रूप में जानती थी। वो उनसे हमारे एक होने की दुआएं मांगती रही। मुझसे कहती थी कि तुम भी दुआ किया करो, दुआओं में बहुत ताकत होती है। तुम देखना एक दिन हमारी दुआ भी कबूल होगी और हम एक हो जाएंगे। मगर कृष्ण, हम लाख कोशिशों के बाद भी एक ना हो सके। मगर हमें जरा भी इस बात का अफसोस नहीं, क्योंकि हम दोनों ने प्रेम को पा लिया है। वो खुद को संभालेगी। मैं सारी जिंदगी उसके प्रेम को संवारे रखूंगा। मैं जानता हूं जिस पिता की इज्जत के लिए उसने ये बलिदान दिया है, अपनी जान देकर वो उस बलिदान की कीमत घटाएगी नहीं। मैं उसका हूं, इस जहां या उस जहां, हर जहां सिर्फ उसका ही रहूंगा। और इस जन्म में जब तक उसकी सांसें चलेंगी, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगी। कृष्ण, अगर हम घर से भाग जाते तो लोग हमें मर्यादाहीन कहते, लोग उसके चरित्र पर लांछन लगाते, और ऐसा मंजूर नहीं मुझे, किसी भी हालत में नहीं।
इसीलिए मुझे हार माननी पड़ी कृष्ण। आज ऐसे ही हजारों प्रेमी रोज हार रहे हैं। प्रेम की डोर अब आपके हाथ में है कृष्ण। हो सके तो इसे टूटने से बचा लो। प्रेम अपना वजूद खो रहा है। सच्चा प्रेम करने वाले बेमौत मारे जा रहे हैं, और जो जिंदा है वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो रोज मरती है। कृष्ण, आप बस इतना कर्म कर दीजिए कि ये हमें खुद से अलग ना समझे, ताकि फिर कोई भी युगल मौत से पहले ना मरे। नदी में, फांसी में, झाग में, खून में, ट्रेन के नीचे। हो सके तो प्रेम को गुनाह होने से बचा लीजिए। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन